वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम फिर युक्ति पब्लिकेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्यारे साथियों, जिन्होंने भी युक्ति पब्लिकेशन के को देखा है उनको पता होगा ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट बुक है परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं इसमें क्या क्या हो चुका है। इसमें 25,000 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और जल्द ही 2 से 3 दिन में पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये युक्ति सामान्य ज्ञान सार संग्रह का आपको ये पूरा विषय सूची दिखा देता हूँ। इसमें जो है पूरा इतिहास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इतिहास के साथ साथ आपको बता दूँ भारत का भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ आपको बता दूँ चाहे वो विश्व का भूगोल हो सभी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। और उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान भी कंप्लीट हो चुका है और भी अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है सामान्य विज्ञान भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ ही आपको तो महत्वपूर्ण खेल जितने खेल कूद वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। खेल कूद कंप्यूटर हो खेल कूद हो। आज बारी है जो है आज हम 2 टॉपिक को शामिल कर रहे हैं इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दूसरा पुरस्कार और सम्मान। इन दोनों को आज कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, सामान्य ज्ञान विविध को करवाने वाले हैं। और उसके बाद जो है ये पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पहला संगठन कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता, तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी यानी 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना जो है। अब इसकी कार्यकारी भाषा क्या है, तो आप बताओगे अंग्रेजी और फ्रेंच क्या है इसकी कार्यकारी भाषा है। 5 और भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। 7 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं, तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश और चीनी। देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी 4-5 बार इनको आप बोलें। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। देखो अंग्रेजी तो होगी, फ्रेंच तो होगी, केवल 3 भाषाएं आपको याद करना है, रूसी, अरबी, स्पेनिश। रूसी, अरबी, स्पेनिश 2 तो कार्यकारी भाषाएं लगभग सबको याद होती हैं और 2 वो तो शामिल हैं। 3 और फ्रेंच, रूसी और अरबी आपको याद करके रखना है। चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है, तो आप बताएंगे जैतून का चिन्ह है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो आप बताओगे 193 सदस्य। 193वां सदस्य कौन सा, तो आप बताएंगे दक्षिणी सूडान है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 जो है स्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं। चलते हैं, भारत जो है स्थायी सदस्य का जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये जो है 5 जो है कौन है स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन और चीन, ये जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। 5 सदस्यों को आपको याद करके रखना, नहीं तो आ जाएगा इनमें से कौन सा परमानेंट सदस्य नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों का विशेषाधिकार प्राप्त है, तो अब तो वीटो को पावर प्राप्त है किसको, स्थायी सदस्यों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कितने न्यायाधीश, आप बताओगे 5 न्यायाधीश होते हैं। इनकी रिटायरमेंट की इनकी कितने साल के लिए नियुक्ति, तो 9 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन हुए, तो आप बताओ डॉक्टर नागेंद्र सिंह क्या हुए, प्रथम न्यायाधीश हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, देखो कोई चीज़ नया आता है तो लोग संयुक्त होकर देखने लगते हैं, तो आप याद करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, या यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय तो अब भी आप बताएंगे न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, तो महासचिव क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। अब इनके महासचिवों को देखते हैं जो पुराने सभी हैं। पहले कौन से हैं, तो बताओ ट्रिग बेली थे, ये कहाँ किस देश के थे, नॉर्वे के थे। 1946 से 47 इनका कार्यकाल रहा। चलते हैं, दूसरा देखते हैं, डैश हार्मोड, आप इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस कब
2018 से, और इसका लेटेस्ट जो भी होगा सब आपको दिया जाएगा, तो परेशान ना हो प्यारे साथियों। इसमें करंट अफेयर दृष्टि से नहीं दिया हुआ है, ये स्टैटिक जीके की दृष्टि से आपको। अब जितने संगठन उनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यालय को बहुत पूछा जाता है, स्थापना पर कम पूछा जाता है, लेकिन देखिए फाओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताओगे। फाओ यानी कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय क्या होता है, आप बताओगे। रोम यानी इटली में है। जबकि श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप बताओगे जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ, तो आप बताओगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, आप बताओगे पेरिस फ्रांस में है। ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय भी कहाँ है, तो जिनेवा। आपको रिवीजन पर्पज से बहुत बेहतरीन वीडियो है प्यारे साथियों। नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है। देखिए दूर संचार वाला कई बार पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार जिनेवा में ही है। मौसम विज्ञान WMO का भी कहाँ पर है, तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप बताओ यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ, लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, तो आप बताओ वियना ऑस्ट्रेलिया में है। परमाणु शब्द आपको याद करके रखना है, कहाँ पर है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर, तो बताओ बर्न स्विट्जरलैंड में है। शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विज्ञान यानी विश्व बैंक का मुख्यालय साफ साफ पूछे तो कहाँ, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। IMF का मुख्यालय कहाँ पर, तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। यूनिडो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय, यूनिडा का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पर, तब बताओगे न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जबकि WTO विश्व व्यापार संगठन है 1995, इसका मुख्यालय कहाँ, तो अब जिनेवा में ही है। बौद्धिक संपदा का कहाँ पर, तो 1970 में जिनेवा में भी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। चलते हैं अब अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय आप क्या बताओगे। 1926 में स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। जबकि गुटनिरपेक्ष नेम का मुख्यालय कहाँ पर, तो आप बताओगे बेलग्रेड में है। नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय आप बताएंगे बेलग्रेड में है। अरब लीग का मुख्यालय, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर, तो काहिरा में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। जबकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर, तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताओगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। एशियन नेशन आसियान यानी जिसे आसियान कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो मनीला फिलीपींस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ, तो इंटरपोल देखिए कई बार आया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कर लेना, 1914 में, जिसे इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। G15 का मुख्यालय कहाँ, तो आप बताओगे इस बेलग्रेड में है। G77 का मुख्यालय कहाँ, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इसका कोई स्पेशल मुख्यालय नहीं होता, ये जो जैसे G20 की तरह जो होते हैं, किसी एक मेज़बान हर साल जो है अलग देश जो इसकी वो करता है, मेज़बानी करता है, उसी प्रकार G77 का भी है। चलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मुख्यालय कहाँ, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। G8 इसका भी कोई मुख्यालय नहीं होता, जितने G टाइप होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन में इसका। रेड क्रॉस 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आपको बता दो। रेड क्रॉस को भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। एशिया प्रशांत सहयोग संगठन
1961 का मुख्यालय 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का मुख्यालय बेलारूस में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU को अदीस अबाबा में है। अदीस अबाबा कहाँ, तो आप बताओगे इथोपिया में है। देखिए बात हो चुकी, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 1977 में दिया गया था। अब चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान के बारे में चलते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन इसमें करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा, इसमें स्टैटिक जीके मिलेगा। ये मैं पहले ही बता देता हूँ। करंट अफेयर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो सम्मिलित होगा, उसमें कई चीज़ें होंगी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर, तो बताओ पीपल के वृक्ष बनाए गए हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न दिया गया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जो है दिया गया था। भारत रत्न पर चित्र अंकित रहता है, सूर्य का जो है चित्र अंकित रहता है। मरणोपरांत सर्वप्रथम रत्न किसे दिया गया था, तो बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री को सर्वप्रथम जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी जी के सीमांत गांधी की संज्ञा भी दी जाती है। अब देखिए कई लोगों को 1954 में जो है 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को दिया गया था। तीनों में से जो भी रहेंगे तो पहला आप लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरी, डॉक्टर भगवत दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जो है दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये 1955 में दिया गया था। 57 में, देखिए 56 में कोई नहीं दिया, 57 में गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया और 58 में जो है डोंडो केशव कर्वे जी को दिया गया था। और उसके बाद देखिए विधान चंद्र राय को दिया गया 1961 में। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को दिया गया 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया 63 में। जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन कांडे को दिया गया। और देखिए लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, जबकि 71 में किसी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए खुद जो है इन्होंने जो है पुरस्कार लिया था। अब बाराहगिरी वेंकट गिरी को 1975 में दिया गया। कुमार कामराज मरणोपरांत दिया गया। मदर टेरेसा को कब दिया गया, तो 1980 में, ये याद करके रखना है। 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया। अब आप देखिए 1987 को अब्दुल गफ्फार खान जी को, 1988 को मरुधुर गोपालन रामचंद्र को मरणोपरांत दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को जो है और नेल्सन मंडेला को 1990 में जो है ये मरणोपरांत दिया गया था। ये भी दूसरे विदेशी थे जिनको दिया गया। अब फिर बात होती है कि 1991 राजीव गांधी को जो है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया था। और भी लिस्ट आप देख लें। उन्नीस सौ 92 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टाटा के सत्यजीत राय को दिया गया, JRD टाटा। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को, अरोड़ा आसफ अली को एवं APJ अब्दुल कलाम को जो है 1997 में दिया गया। 98 में जयप्रकाश नारायण को, MS सुब्बलक्ष्मी श्री सुब्रमण्यम को दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा गोपीनाथ बारदोलाई एवं पंडित रविशंकर को दिया गया। लता मंगेशकर को कब दिया गया, 2001 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। भीमसेन जोशी को दिया गया 2009 में। 14 में सचिन तेंदुलकर को, CN राव को, और 15 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। लेटेस्ट 2 लोगों को दिया गया, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। वीरता का पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। वीरता के पुरस्कार भारतीय सेना में 3 अंगों को वीर साहसी सैनिकों को का ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय सैनिक परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और वहीं वीर चक्र जो है, देखिए परमवीर, महावीर और वीर चक्र, ये परम वीरता के लिए जो है
प्रथम सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र पुरस्कार। तीनों आपको याद करके रखना है। और उसके बाद अशोक चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। थल, जल और नभ के साहस, पराक्रम तथा आत्म बलिदान अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को प्राप्त किया गया था। वायुसेना के लिए सैनिक को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। फ्लाइंग अफसर निर्मला सिंह शेखों को जो है प्राप्त किया गया था पहला परमवीर चक्र वायुसेना को, जबकि ये थल सेना के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फिल्म पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? तो आप बताओ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1979 में दिया गया था। चलते हैं। अब इसमें प्रथम किसको दिया गया तो आप बताओगे? देविका रानी रोरी को दिया गया था। और पृथ्वी पहले मरणोपरांत व्यक्ति को पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। आप इसको पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, पूरी लिस्ट कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसमें अभी जो मैं करंट अफेयर लाऊंगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सबके लिए साबित होगा। अब आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो आप बताओगे 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी दादा साहब फाल्के। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब? 1952 में की गई। एक एक स्ट्रेटेजी के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताओगे? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को। अर्जुन पुरस्कार शुभारंभ कब किया गया? तो 1961 में किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्टार्ट किया गया था। भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो आप बताओगे? 1992। अब राजीव गांधी खेल पुरस्कार ना होकर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया है। अन्य पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब? 1965 से। देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में इसकी स्थापना हुआ था। इसमें अंग्रेजी सहित 22 भाषा, देखिए साहित्य अकादमी जो है 23 भाषाओं देता है, अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं तो गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 1991 में शुरुआत की थी। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा को गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। भारत भारती सम्मान 1986 में इसकी साहित्य सृजन एवं हिंदी के अनवरत सेवा हेतु जो है दिया जाता है भारत भारती सम्मान, ये केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु 1971 से दिया जाने लगा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है संगीत नृत्य एवं संगीत वाद्य गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ललित कला अकादमी पुरस्कार 1953 में मूर्ति कला, चित्रकारी एवं रेखा चित्रों के लिए किया जाता है। व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। अब देखिए बीसी राय तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय। जबकि वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति। और इकबाल सम्मान उर्दू के भाषा के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। चलते हैं मेरे साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं मेरे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार तो बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ उसमें करंट अफेयर नहीं मिलने वाला, इसमें स्ट्रेटेजी के मिलेगा। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं तो स्वीडिश अकेदमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले अर्थशास्त्र को नहीं दिया जाता लेकिन बाद में अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया।
चलते हैं, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1961 में प्रारंभ किया गया था। 1961 नहीं, 1901 में प्रारंभ किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कब शुरुआत की गई? तो 1969 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्ति को एक साथ दिया जा सकता है? तो बताओ, 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारतीय कौन कौन से? तो बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त किया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए, चंद्रशेखर वेंकटरमण को भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को जो है भी इस पुरस्कार मिल चुका है शांति का। मदर टेरेसा को दिया गया शांति के लिए 1969 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए दिया गया, अमर्त्य सेन को जो है 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया जा चुका। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल अमर्त्य सेन को ही मिला था भारत का। वेंकटरमण रामकृष्ण को रसायन शास्त्र के लिए, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार अमेरिका को प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है? तो पॉर्लिक को सबसे अधिक मिला हुआ है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन? तो मैडम क्वेरी को 3 बार पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्मों के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ 1929 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता तो सुश्री भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए मिला था इनको। सुश्री भानु अथैया आपको याद करके रखना है। रैमजे मैग्सेस पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 में की गई थी। किस पुरस्कार की एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा था? रेमन मैग्सेस को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय पूरा लिस्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन, पुतलिजकर पुरस्कार 1917 में हुआ था, जिसका होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 में। बुकर देखिए प्रीतिजर किस क्षेत्र में जाता है? तो शिल्प कला के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में, जबकि राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड, तो इसका उत्तर बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी तो लगभग सभी लोग गाने में सुना होगा। ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बने रहें, वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन दलितों के उद्धार के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, इसको क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे अच्छा दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 में परिवार नियोजन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। GD बिड़ला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारतीय संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है GD बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार जो है मानवाधिकार से जागरूक करने के लिए। टेम्पल्टन पुरस्कार देखिए इंपॉर्टेंट, धर्म की उन्नति के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। टेम्पल्टन आपको याद कर रहे हैं, धर्म की उन्नति के लिए। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार न्याय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। मिस यूनिवर्स जो है विश्व में विभिन्न देशों के सुंदरियों में चयन के लिए दिया जाता है। मिस वर्ल्ड विश्व की विभिन्न देशों की सुंदरियों में से चयन के लिए जो है दिया जाता है। चलते हैं अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है सामान्य ज्ञान विविध का होगा। तो प्यारे साथियों बने रहें, सामान्य ज्ञान विविध जो है नेक्स्ट वीडियो के रूप में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।